हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी? क्या यार एकदम बढ़िया हो, मस्त हो ना? बस ऐसे ही मस्त रहो, बिंदास रहो, ठीक है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यानी कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था क्या कि प्रिपरेशन अपन ने सीख लिया था, ठीक है। किसका अपन बात कर रहे हैं? डाइक्रोमेट का। उसके बाद इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज छोटी मोटी, एक दो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सो ऑन वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ जो मेन चीज़ आ रही है, मेन चीज़ जो अब आने वाली है वो है बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग अपन करना सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस रखेगा, सॉरी, बढ़िया तरीके से सीखेंगे कैसे करते हैं। इवन बस इतना याद रखना है, ये जो डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, उसको बेसिक से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब KMnO4 पढ़ेंगे तो वहाँ बेसिक भी आएगा। अब आपको बैलेंसिंग 11th क्लास में जब हम रिडॉक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सिखा रखी है, उम्मीद है याद नहीं होगी। याद रखता भी कौन है यार, याद रख के करके क्या लोगे तुम लोग? चलो ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं हूँ ना यार, अपन सिखाएंगे, क्यों टेंशन लेने का। अपन सिखाएंगे बढ़िया तरीके से, बिंदास रहो। अभी टिक्स सिखाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। जिसको आती है बहुत बढ़िया, क्योंकि देखो ऑलरेडी क्लासेस में यानी कि ऑफलाइन ही डिस्कस हो चुकी हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉपर वे में वापस से डिस्कस करेंगे यार, करनी तो है ही। लेकिन इनको करने से पहले लास्ट टाइम जो छोटी मोटी ट्रिक्स लिखवाई थी वो आपको आना मस्ट है। जैसे Fe+2 ब्रेक हुआ था, मतलब कन्वर्ट हुआ था Fe+3 में, तो +2 से +3 ये जितने भी मेंबर्स आपको दिख रही है, इन सब का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। इन सब का क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप चाहो तो इनकी स्टेजेस दे सकते हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं डाइक्रोमेट की बात करूँगा, ये देखो ये रहा, ये जो डाइक्रोमेट है ये स्पेशल था, ये रिडक्शन है, ये फिक्स है। इसका क्या होता है? रिडक्शन। क्यों? क्योंकि भैया ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब जो एजेंट होते हैं उनका खुद का तो होता है रिडक्शन, लेकिन सामने वाले का करते हैं ऑक्सीडेशन। तो आओ सीखते हैं, ठीक है। ये याद करने पड़ेंगे, इनका तो देखो कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, तो मैंने बता ही दिया। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, चीज़ों को करना स्टार्ट करेंगे तो मज़ा भी आएगा। यहाँ पर अपन क्या सीख रहे हैं भैया? बैलेंस सीख रहे हैं, बैलेंसिंग यानी कि बैलेंस करना सीख रहे हैं अपन। अब कैसे करना है वो ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्या? ऐसे लिखा हुआ मिलेगा Fe+2 प्लस में Cr2O7-2 और ऐसे एरो लगा के क्वेश्चन मार्क। पहला तरीका देने का, जनरली ये उसका फर्स्ट वे है आपको प्रोवाइड करने का। Fe+2 लिख देगा, Cr2O7-2 लिखेगा, क्वेश्चन आगे एरो लगा के क्वेश्चन मार्क कर देगा। वो ये कह रहा है कि भाई बैलेंस तो खुद ही कर ले, वो तो करना ही है, लेकिन साथ में राइट साइड में जो आने वाला है वो भी तो खुद से लिख। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है, कैसे लिखना? आओ अब ये भी सिखा दी कि सर आपने एक चीज़ बताई, ये देखो ऊपर ऊपर बता के आओ, Cr2O7 कन्वर्ट हो रहा है Cr+3। सर ये तो मैंडेटरी है, तो कन्वर्ट इसको कर ही लो पहले। एक काम करते हैं सर, हमको ना इक्वेशन थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, आपने जो बताया है हम उसमें कुछ कन्वर्ट करते हैं कि Cr2O7-2 कन्वर्ट होगा Cr+3 में, ठीक है। मुझे राइट साइड का मैटर मिल रहा है। प्लस आपने बताया कि सर Fe+2 जो है वो ये देखो ये दिख रहा है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3। तो इवेंचुअली आप लोगों को एक तरीके से राइट साइड का मटेरियल भी प्रोवाइड होना शुरू हो चुका है। दिख रहा है ना भाई? लेफ़्ट का भी है, साथ में राइट का भी है। छोटी सी चीज़ें। अब क्या करना? अब कुछ नहीं करना, अब आपको ऑलरेडी पता। देखो इसका तो हुआ है रिडक्शन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। अब हाफ सेल कैसे बैलेंस करते थे 11th में, याद करो। एक काम करो, पहले वो ले लो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाफ, यहाँ जाएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको अपन बैलेंस करेंगे। क्या करेंगे अपन? इसको बैलेंस करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन को मन में जो है कर सकते हो, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, बट स्टिल जो आपको अच्छा लगे। मुझे वो सही लगा, मैंने ले लिया। देखो कैसे हाफ ऑक्सीडेशन Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है क्या? Fe+3। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ही है यार, ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो क्या ही समझूंगा मैं। चलो कैसे कैसे बैलेंस करते हैं सुन लो, मैं आपको वेज बताता जा रहा हूँ, सुनते जाना ध्यान से। आपको जैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करो, थोड़ी देर उनको साइड में रखो। पहले आयरन को बैलेंस करो, Fe को, यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो भी रिएक्शन में है उन सबको बैलेंस करो। सर इधर एक Fe है, इधर भी एक Fe है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। बात समझ में आ रही है? हाइड्रोजन है नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, मतलब बैलेंसिंग नीड है ही नहीं आगे। अब सीधा अपन आते हैं चार्ज को। किसको बैलेंस करते हैं? चार्ज को। चार्ज कैसे कैसे बैलेंस करोगे भैया? चार्ज को बैलेंस करते हैं। चार्ज आपको दिख रहा है कितना चार्ज है? +2। कितना है? +3। कैसे इक्वल करोगे? चार्ज को तो हम बैलेंस करेंगे, कैसे इक्वल करोगे? चार्ज को क्या करना है भैया? बैलेंस करना है। बैलेंस करना है, क्या करेंगे? बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या ऐड करके? इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करके। अब खुद सोचो यार, एक जगह +2 एक जगह +3 है, मतलब एक 2 है और एक 3 है, दोनों को इक्वल करना, बराबर करना। क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है
इलेक्ट्रॉन का मीन्स होता है उसके ऊपर एक माइनस चार्ज है, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं पर भी ऐड करोगे वो उल्टा माइनस करके जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके जाएगा। तो सर एक बात समझ में आ रही है, अगर मैं इधर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूँ तो 3 और 1, अब ज़्यादा दिमाग मत चला लेना, 4। फिर बोला इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक -1 होता है, तो 3 में से क्या कितने बचेंगे? 2। तो राइट में भी 2 आ गए, लेफ्ट में 2 आ गए, हो गई बैलेंसिंग। इसका मतलब इक्वेशन जो है वो मुझे कुछ ऐसी दिख रही है कि Fe+2 एरो लगा के Fe+3 प्लस में इलेक्ट्रॉन। सर ये मुझे इक्वेशन दिख रही है और ये तुम्हारी बैलेंस है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये बैलेंस है, ख़त्म है। जब आपने चार्ज बैलेंस कर दिया समझ जाना आपकी इक्वेशन वहाँ ओवर हो चुकी है, ठीक है। अब उस पर आ जाओ, ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन ले लो, हाफ रिडक्शन रिएक्शन, कौन सी वाली? Cr2O7-2 कन्वर्ट करेंगे किस में? Cr+3 में। कैसे करोगे? जो दिख रहा है हो गया। चलो सबसे पहला काम, प्रोसीजर वही है, आप लोगों को सबसे पहले Cr को बैलेंस करना। मैं स्टेप दिखा देता हूँ क्योंकि पहली इक्वेशन है, नहीं लो। सबसे पहले बैलेंस Cr, क्रोमियम बैलेंस करो। आप कहोगे सर लेफ़्ट साइड में ना, लेफ़्ट साइड में मुझे कुछ दिख रहा है यार, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, राइट साइड में एक ही Cr है, क्या करें? सर कुछ नहीं करना, ये लो Cr+3, आगे क्या लगा दो? 2 लगा दो। थोड़ा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ, है ना। आगे लगा दिया 2, क्रोमियम बैलेंस। अच्छा अब किसको बैलेंस करें? ऑक्सीजन को। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा बैलेंस ऑक्सीजन। किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। कैसे करोगे? अब आप नोटिस करो सर 7 हैं लेफ्ट में, राइट साइड तो कुछ है ही नहीं। बैलेंस क्या करना? ऑक्सीजन को। तो यहाँ लिख रहा हूँ बाय एडिंग H2O, पानी ऐड करना है, तब जाके आपका वाटर बैलेंस होगा, ऑक्सीजन बैलेंस होगा। अब सुनना, लेफ्ट में 7 ऑक्सीजन, राइट साइड में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि राइट साइड में मुझे कितने ऑक्सीजन ऐड करने हैं? 7 ऑक्सीजन ऐड करना है। क्या बनेगा? Cr2O7-2 एरो 2Cr+3 प्लस कितने ऐड किए? 7H2O। सर 7 क्यों किए? क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो 7 ऑक्सीजन यहाँ हो गए और ऑलरेडी लेफ्ट में 7 है ही मेरे पास, हो गई चीज़ें बैलेंस, हो गई ना चीज़ें बैलेंस। बस ऐसे ही करना, ये दिमाग चलाना है अपने को। अब लेफ्ट भी इक्वल, राइट भी इक्वल। अब क्या करूँ? अब सर ऑक्सीजन बैलेंस, अब हाइड्रोजन देख लो कैसे, क्योंकि अब नोटिस करोगे अब यहाँ हाइड्रोजन 14 हो चुके हैं, राइट में 14 हाइड्रोजन है लेकिन लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे तो वो भी लिख देता हूँ, बैलेंस हाइड्रोजन, बैलेंस हाइड्रोजन। अभी ऐड कैसे करते हैं? बाय एडिंग H+ आयंस। क्या करना है? H+ आयंस ऐड करना है जहाँ शॉर्टेज होगी, सिंपल सी बात है। आओ करते हैं इसको भी। Cr2O7-2 एरो लगा के 2Cr+3 प्लस में 7H2O। अब राइट साइड तो कुछ ऐड करना नहीं, हमको लेफ्ट में ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा? 14H+ ऐड करना है, 14 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि राइट में देखो 14 हाइड्रोजन है, लेफ्ट में आप क्या करोगे? 14H+ ऐड करोगे। ये बैलेंसिंग का वे है। सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ो, जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको बैलेंस करो, नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही बैलेंस हो जाए ऑक्सीजन को बैलेंस करो बाय एडिंग वाटर। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करो बाय एडिंग H+। सिंपल सा गेम है, ठीक है। अब जब H+ भी बैलेंस हो गया, अब क्या करें? अब और सिंपल का लास्ट स्टेप आता है चार्ज का। जब सब बैलेंस हो जाए अब आता है चार्ज। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बैलेंस चार्ज। चार्ज बैलेंस करेंगे, किससे करना है? बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड करके। अब सुनो ध्यान से, लेफ्ट में अगर तुम नोटिस करोगे प्लस के तो 14 है, आप देख लो, एक H पे एक प्लस, तो 14 पे कितना? सर प्लस का 14, ठीक है। पूरे Cr2O7-2 के ऊपर एक -2 का चार्ज है, ये लो सर -2 चार्ज है। इधर का तो समझ में आ गया, राइट साइड आओ। क्रोमियम कह रहा है भाई मेरे ऊपर +3 चार्ज है, कितने क्रोमियम है? 2, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? +6। H2O कोई चार्ज है इधर कुछ दिख रहा है? भाई कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 0, तो +0। अब आप नोटिस करोगे अगर 14 में से 2 जाएगा यानी कि यहाँ बच गया +12 और यहाँ बच गया +6। कितने इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है? सर 6 का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस। आपने कहा था सर बैलेंस करना है तो वो लगा दो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। कहाँ लगाऊँ भैया? इधर जहाँ पे आपको प्लस की डिजिट बड़ी लिखे ना, ये भी याद कर लो सीधा, जहाँ आपको प्लस की डिजिट बड़ी मिले वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड। क्या ऐड कर दो? इलेक्ट्रॉन। तो 12 में से अगर 6 जाएंगे तो बचेंगे 6 इलेक्ट्रॉन। क्या बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो बन क्या गया वो भी सुन लो। बन क्या गया? देखो चार्जिंग बैलेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इक्वेशन बन गया 14H+ प्लस Cr2O7-2 प्लस में मैंने बोला भैया 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, एरो
2Cr प्लस 3 प्लस में 7H2O। ये मेरा इक्वेशन बैलेंस हो गया है, ये रिडक्शन का इक्वेशन नंबर 2। ऐसे फर्स्ट वाला तो बहुत ईजी था क्योंकि उसमें था ही आयरन और तो कुछ था ही नहीं। ये हो गया बैलेंस, इक्वेशन 1 बैलेंस, इक्वेशन 2 बैलेंस। अब दोनों को कर लो ऐड। अब ऐड करना है अपने को इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, पर एक कंडीशन याद रखना, ऐड हम तभी करते हैं, ऐड हम तभी प्रॉपर वे में अच्छे से कर पाएंगे जब इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम हो। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो? सेम हो। मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन ऐड तभी करो जब दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। इलेक्ट्रॉन सेम, तो इक्वेशन तब ऐड करो जब दोनों के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए? सेम। यार ये क्या झोल है। सेकंड इक्वेशन में नोटिस किया 6 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन नंबर 1 में नोटिस किया 1 इलेक्ट्रॉन। क्या करें? फर्स्ट को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, बैलेंस। तो ये लो, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इक्वेशन 1 को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा? 6Fe + 2, 6Fe + 3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इक्वेशन 2 लाओ। इक्वेशन 2 कौन बार बार लिखेगा यार, मैं ले आता हूँ कॉपी, ये लो पेस्ट। हो गया बैलेंस। ये ऐड करना है ना, ठीक है। अब जो मर गया उसको मार दो। जैसे आप कहोगे सर ये लो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन मर गया, इसका गेम बच गया, इसका खेल खत्म। इलेक्ट्रॉन कभी भी सेफ नहीं होने चाहिए, हमेशा मर जाने चाहिए, कंडीशन है। अब बस जो दिख रहा है उसको ऐड कर लो। 6Fe + 2 प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस एरो 2Cr + 3 प्लस 7H2O। ये प्रॉपर बैलेंस है हमारी इक्वेशन। वो आपसे ये करवा रहा था, उसको ये चाहिए। बात समझे कि नहीं? वो ये वाला दिमाग चलवा रहा है आप लोगों से, बहुत सिंपल है, यही तो दिमाग चलवा रहा था वो। अब बताओ, अब कमेंट में बताओ, अब मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ता हूँ। अब बताओ, अब कोई समस्या है तो बिल्कुल जीरो लेवल से बताया, कोई टेंशन नहीं है। अरे एक चीज़ रह गई, सॉरी, एक झोल रह गया, और वो झोल सिर्फ इतना सा है कि भाई ये तो लिखा ही नहीं 6Fe + 3। अरे बाकी ठीक है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है। ठीक है, अब बताओ, आया मज़ा? आया स्वाद? हो गया बढ़िया काम? बताओ, कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम, कठिनाई क्या है? बताओ। बताओ, 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 बताओ। जे बात आ गया, मज़ा सा आ गई बात समझ में। अब जब आ गई है तो एक और क्वेश्चन करते हैं भाई, करेंगे तभी प्रैक्टिस बनेगी। एक और करते हैं, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। और ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। करना क्या है, एक तो है I- अंकल, ठीक है, I- अंकल अपने साथ में, एक है Cr2O7 - 2, ये तो देना ही देना। और साथ में मैंने आपको थोड़ा सा बैलेंस करके दे दिया, लो 14H प्लस क्वेश्चन मार्क। सब कुछ सही है। अब तुम में से कुछ ना सोच रहे होंगे सर I-, ठीक है पता है, देख लेंगे, हमको आपने बताया। Cr2O7 - 2 सर ये भी हमको पता है, Cr + 3 बनेगा। ये 14H प्लस का क्या करें भाई? कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हाफ सेल में इसका कोई रोल नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जब आप कंप्लीटली बैलेंस कर दोगे तो एंड में 14H प्लस बन जाएगा। अगर वो बन गया इसका मतलब तुम सही कर रहे हो। दूसरी चीज़ H प्लस एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, तो ठीक है, दोनों चीज़ें वहाँ से वो प्रूफ हो जाएंगी तुम्हारे पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। करोगे कैसे वो सुन लो। अब ये भी सिखाया था क्या करना है, I- Cr2O7 - 2, ठीक है, उसको 14H प्लस चलो ले लो, ये लो। I- से बनता है I2, ये हमको पता है, और Cr वाले से बनता है Cr + 3, ये भी हमको पता है। अब एक काम करो, हाफ कर लें थोड़ा सा। आयोडीन की बात करोगे तो ये तो बन जाएगा अपने पास में I- से I2, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। और इस अंकल से इसको बनाओगे तो ये बनेगा अपने पास रिडक्शन। सेपरेट कर लो, सेपरेट करो, आना चाहिए आप लोगों को, सेपरेट करो। I- से सर बन गया I2। अभी करते हैं बस इसको, कैसे सर, लेफ्ट में एक आयोडीन, राइट में 2 आयोडीन, तो एक काम करें इसको 2 से मल्टी कर दें, हो गया। अब मैं एक ही स्टेप में करूँगा। हाइड्रोजन है नहीं है, ऑक्सीजन है नहीं है, बैलेंस की नीड है नहीं है। अब सीधा किसको बैलेंस करेंगे? चार्ज को। सर लेफ्ट में दिख रहा है मुझे -2 चार्ज, राइट में दिख रहा है 0 क्योंकि I2 है, ठीक है, आयोडीन एक गैस है हमारे पास, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, 0 है। -2 से 0, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए
इलेक्ट्रॉन ऐड करने, कहाँ करूँ, लेफ़्ट या राइट? इतना सा कमेंट में बताओ बस, लेफ़्ट या राइट, कहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने हैं, लेफ़्ट या राइट, वो बता दो बस, वो बताओ। अगर वो बता दिया दैट मीन्स सही चल रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड करते टाइम ही कई बार हमसे प्रॉब्लम्स होती है, नहीं समझ में आता क्या करना है, वो मुझे बताओ एक बार, वो बताओ बताओ। हाँ, अरे बताओ तो सही। राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया, राइट साइड ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, अब इलेक्ट्रॉन कहता है मैं तो माइनस का चार्ज हूँ, तो 0 - 2 इक्वल में माइनस का 2 आएगा। तो इसका मतलब इक्वेशन जो मेरे पास बन गई, ये चार्ज है, ये चार्ज है ना, ये चार्ज मैंने बैलेंस कर लिया। इक्वेशन बन गई मेरे पास 2I माइनस एरो लगा के I2 प्लस यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन नंबर 1 प्रॉपर बैलेंस है, छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट अभी अपन करके आए थे, याद है कौन सी? Cr2 - 2 से कौन सा Cr+3, जस्ट अभी बनाया। ये देखो, ये पूरा वे तुम्हारे लोगों के सामने, ये देखो, ये कंप्लीट वे तुम्हारे पास। मैं तो एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लूँ, ये लो, मैं तो कॉपी कर लेता हूँ भाई, कॉपी। 1 सेकेंड रुकना, कॉपी कर लिया मैंने, और ये पेस्ट, ये रिडक्शन का आ गया, ये हो गया पेस्ट। सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है इसमें, सब कुछ है। ये जो है ये सिर्फ क्रोमियम वाला है, Cr2 - 2। फिर से देख लो, जिसको नहीं आया फिर से देख लो, देखने में क्या बुराई है अपनी, ठीक है। सबसे पहले Cr को बैलेंस करोगे, हो गया। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? Cr को बैलेंस करना है। फिर आप बैलेंस करोगे ऑक्सीजन, फिर बैलेंस करोगे हाइड्रोजन। जब सब कुछ हो जाए देन बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, यानी कि चार्ज बैलेंस हो गया, सारा गेम कंप्लीट है। 2 इक्वेशन बन गई आपके पास। फिर से इक्वेशन 1 और 2, कंडीशन क्या सिखाई? दोनों को ऐड करना है, पर कंडीशन है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। अब एक चीज़ बताओ, इक्वेशन 1 में आप कह रहे हो सर 2 इलेक्ट्रॉन, इक्वेशन 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। आप कह रहे हो सर इक्वेशन 2 में है 6 इलेक्ट्रॉन। यार 2 और 6 में रिलेशन अगर मैं उसको 3 से मल्टी कर दूँ तो बात बन जाएगी। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और प्लस में इक्वेशन नंबर 2, हो गया। चलो बैलेंस कर लेते हैं, आ जाओ। तो सीधा मैं उसको 3 से मल्टी कर रहा हूँ। देखो इधर आ जाओ, आयोडीन वाली को, इसको, इस पूरी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्या बनेगा? 6I- और 3I2, 6I- ये बनेगा 3I2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। राइट वाली लिखो, ये लो, इसको लिख लो 14H प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन 2Cr प्लस 3 7H2O, ठीक है। अब क्या करना है? बस बैलेंसिंग। तो 6 से तो 6 मर गया। एक चीज़ और ध्यान रखना है, कटता तभी है, कैंसिल आउट भी तभी होते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। एरो के राइट साइड में है 6 इलेक्ट्रॉन, एरो के लेफ्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, तभी कैंसिल आउट होते हैं। बस ऐड करना है अब तो 6I- प्लस Cr2O7 - 2 प्लस 14H प्लस, देखो 14H प्लस ऑटोमेटिक आ गया ना। तो यही बस एक हिंट मिल जाता है हमको थोड़ा सा। 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 7H2, ये फाइनल इक्वेशन है, ये फाइनल इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन। अब बताओ, अब किसी को कोई प्रॉब्लम? 2 इक्वेशन अपन ने कर ली फटाफट से। अब किसी को कोई प्रॉब्लम? ये बताओ, कोई भी प्रॉब्लम किसी को लग रहा हो नहीं साहब थोड़ा है दिक्कत है, अब कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, कठिनाई, ये बताओ। बिंदास, फालतू टेंशन नहीं, बिंदास। सोचो, पक्का? बहुत बढ़िया, शाबाश यार, बहुत अति उत्तम, गजब, एक नंबर, बहुत अच्छे, समझ में आ रही चीज़ें। ये एक अच्छी बात है, समझ में आ रहा, अच्छी बात, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। नहीं, एकदम सही चल रहे हो, परफेक्ट। बहुत अच्छे, चलो शाबाश। बस इसी तरीके से लगे रहो, कोई टेंशन नहीं है। एक इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, करो, इक्वेशन दे रहा हूँ अभी, करो। S-2 प्लस सेम वही Cr2O7 - 2, ठीक है। और आपको कन्वर्ट करना ही है, पता है किस में कन्वर्ट करो? क्वेश्चन मार्क। या तो क्वेश्चन ऐसा लिखा मिलेगा, परेशान मत होना, या फिर क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा H2S प्लस Cr2O7 - 2, ठीक है। और ये आपको मिलेगा क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर ज़्यादा ही उसको लालच देने फिर H+ डालेगा कंफ्यूज करने के लिए। दोनों एक ही सवाल है, कोई फ़र्क नहीं है। ऊपर S-2 लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं आ रहा उससे, कोई भी फ़र्क नहीं। अब नीचे H2S है, जब आप इसको बैलेंस करोगे तो वैसे तो अपन बैलेंस करते सल्फ़र को, बाद में H+ वगैरह लगाते, यहाँ पे H+ पहले लगाना पड़ जाएगा, इतना सा फ़र्क आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं है, एक ही बात है।
आप एक काम करना, अगर आपको H2S मिल जाए, नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूँ तोड़ दो, S-2 और 2H+ में ब्रेक कर लो। अब आप इजीली कर सकते हो उसको, क्योंकि S-2 तो हम सीख के आए हैं, H+ हमारी हिंट के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उससे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। करो इसको, करो जल्दी से करो, करो 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 करो। देखो Cr2O7 मत करना, ठीक है, Cr2O7-2 ये जो है इसको मत करना, क्योंकि आपके सामने ऑलरेडी ये बैलेंस इक्वेशन है। सीधा यहीं से देख के कर लेना है, सीधा यहीं से देख के करो। मुझे टोटल बता दो बस, जल्दी से बताओ एक बार। सल्फ़र 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ना इसके पास ऑक्सीजन ना हाइड्रोजन कुछ नहीं है। सल्फ़र 1 सेकंड का ख़त्म हो जाएगा। करो, ट्राई करो, करो। करो करो करो, बढ़िया। सोचो 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 सोचो, बढ़िया 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 बढ़िया। आने दो आने दो, आंसर आने दो। शाबाश, चलो आ गया है आंसर, बहुत बढ़िया। देखिए भाई कितना क्या किया है। H+ बन गया, ठीक है। 14 लेफ्ट में, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा राइट में है, ठीक है। सम वाटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। बढ़िया, सही है, एकदम सही है, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं भाई, एकदम परफेक्ट किया है, एकदम सही है। मेरे को याद है ना, इसलिए एकदम परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। नहीं 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 नहीं, एकदम परफेक्ट किया, एकदम परफेक्ट किया, बढ़िया। चलो मैं आंसर लिख देता हूँ अब, ठीक है। मैं आंसर लिख देता हूँ जिसने किया। सबसे पहले तो मैं इसे H2S वाले को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आएगा 3 H2S, देखें और क्या लिखा है भैया, Cr2O7-2 और प्लस में 8 H+, ठीक है। एरो लगा के यहाँ पे आएंगे 7 वाटर के मॉलिक्यूल, और यहाँ बनेगा एक सल्फ़र, लेकिन वो भी 3 के साथ, यानी कि 3S। ये बैलेंसिंग है। और अच्छा वो तो रह गया 2Cr+3, ये तो मैंने किससे किया, H2S। जब आप पूरा नाम लेके चल रहे हो, एक चीज़ नोटिस करिए, 6 हाइड्रोजन इधर है, 8 ये रहा है, कितना हो गया टोटल, 14 है। इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, टोटल 14 है। और जिसने ऊपर वाले से बैलेंस करी है उसने शायद ये आंसर लिखा होगा। वो क्या लिखेगा भाई, इधर लिखेगा S-2, लेकिन कितने, 3 S-2 प्लस Cr2O7-2 प्लस 14 H+ एरो, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। जिसने ऊपर वाले से बैलेंस करी है उसका आंसर ये है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रॉपर बैलेंस है, प्रॉपर बैलेंस है। अगेन वही वाली बात है, वही वाली बात है। तो आपको कभी H2S वगैरह इस तरीके से आपके पूरे नाम दिख जाए तो समझ जाना, आप उसको ब्रेक करके सेपरेट करके इजीली कर सकते हो। हमारा वे है ना यार, कैसे भी करें हम तो, आना चाहिए, बस आना चाहिए। बस बस बस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या, सीख गए सीख गए, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि तुम लोग सीख गए। बहुत अच्छे यार, शानदार, अति उत्तम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देख लेते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट एंड क्रोमेट। डाइक्रोमेट और क्रोमेट की स्ट्रक्चर देखनी है, ठीक है। बना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो Cr2O4, Cr2 लगाओ, अब O4 लगा दिया तो फिर हटाना पड़ेगा ना, Cr2O4-2, ये है हमारा क्रोमेट। कौन है ये बेटा, ये क्रोमेट अंकल हमारे। कौन है ये, क्रोमेट अंकल है हमारे। कैसे बनेगा, ये रहा तुम्हारा क्रोमियम, 1 2 3 और 1 4, टेट्रा वाली स्ट्रक्चर बनती है। क्रोमियम की 6 वैलेंसी होती, +6 अपन ने पढ़ रखा, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो टेबल बनाया था एक बार, ठीक है। ये तो वो बन गया तुम्हारा, ऐसे आएगा डाइक्रोमेट, Cr2O7-2, क्या बनेगा, क्रोमियम 1, ठीक है, सही है ना। बताओ, अबे नहीं है तरीके से, चलो कितने क्रोमियम, 2। अब तुम नोटिस करोगे ऑक्सीजन 7 हैं, तो 2 क्रोमियम के बीच में किसी को डाल दो, ये लो, ये 2 क्रोमियम के बीच में एक आ गया, एक इधर एक इधर। 6 वैलेंसी 6 ही होनी चाहिए, कंडीशन है, वैलेंसी 6 ही होनी चाहिए। अगर 6 से ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत है, कम कर दोगे तो दिक्कत है। तो जो बना रहा हूँ उसको देख लो एक बार, ये उसको बना दिया, वो एक बार देख लो, ये दो क्रोमियम को चेक करो, 1 2 3 4 5 6 ही बॉन्ड है। दूसरे क्रोमियम में भी 6 ही बॉन्ड है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, डाइक्रोमेट की। किसकी, डाइक्रोमेट की। ऊपर क्रोमेट है, नीचे डाइक्रोमेट है। जो काम का है वो बैलेंसिंग है, तुम लोगों को ऑलरेडी पता है। और बैलेंसिंग में भी मैंने इंपॉर्टेंट ही करवाया, आयरन हो गया, टिन हो गया, या सल्फर हो गया, आयोडीन हो, आयोडीन का, हाँ आयोडीन हो गया। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर ही अपन फोकस कर रहे हैं।
ताकि आपकी प्रैक्टिस, देखो प्रैक्टिस भी तो करनी है ना अपने को, प्रैक्टिस भी तो करनी है। बाकियों के साथ आप ट्राई करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आज के लिए बस इतना ही अपने लिए। बाकी अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।